जय श्री राम। मानस चर्चा। महाराज मनु और शतरूपा। आइए हम महाराज मनु और शतरूपा की अद्भुत कथा का रसपान करें। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। श्री रामचरितमानस में दो राजाओं का वर्णन है, महाराजश्री जनक का और महाराजश्री मनु का। पर अद्भुत है कि महाराज मनु घर छोड़कर बन गए और जनक जी के बन जाने का वर्णन नहीं है। वे महल में रहे। क्यों? जनक जी को बन जाने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। राजा जनक को सहज वैराग्य प्राप्त है। मनु जी को वन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वे कहते हैं होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। सहज वैराग्य हो तो बन जाने की क्या आवश्यकता है? महाराज मनु ने बरबस राज सुतहि नृप दिन्हा और आप शतरूपा जी को संग लेकर बन गए। संतों के साथ जीवन बीते, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा? संत हो गए, मन तृप्त हो गया, तीर्थ किए, कथा सुनी, भगवान के दर्शन की इच्छा हुई, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार वरदान देने के लिए आए, लेकिन परम धीर नहीं चलहि चलाए। अंत में अनन्यता प्राप्त हुई। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु मन ही मन खुश हुए, पर सोचने लगे क्या वरदान मांगे। हम तो चाह रहे थे कि दर्शन हो, और अंतर्यामी हैं तो सामने आते दर्शन देते, पर सामने तो आए नहीं। कह रहे हैं वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि मजबूर तो तुमने किया है, विवश तुमने किया है, मैं दर्शन दे देता, अंत की अभिलाषा जानता। क्यों? तुम ही कह रहे हो अगुण अनंत अखंड अनादि कि वह परमात्मा अनादि है, अनंत है, अखंड है, अगुण है, फिर कहते हो दर्शन दे दो। जैसे कोई निराकार से कहे कि दिखो, निराकार से कहे कि दर्शन दो, तो दर्शन कैसे होगा? भगवान ने कहा कि तुम हमें अरूप मान रहे हो और दर्शन चाहते हो। तो मनु जी ने कहा तो क्या आप ऐसे नहीं हैं, अगुण अनंत अखंड अनादि? भगवान बोले हैं, पर हमारा कोई रूप नहीं है, इसलिए तो तुम्हें दर्शन नहीं दे पाए। अच्छा, एक बात पूछें, भक्तों की कथाएं क्या झूठी हैं? आपने इनको दर्शन नहीं दिया, भक्तों को आपने दर्शन नहीं दिया। भगवान बोले नहीं नहीं, दर्शन दिया है, सब कथाएं सत्य हैं। कहा जब आपका कोई रूप नहीं है, यह सत्य है। वेद मत यह है कि आप अरूप हैं, और भक्ति का मत यह है कि आपने भक्तों को दर्शन दिया है।
ये दोनों बातों का जो विरोध प्रतीत होता है यह कैसे मिटे? भगवान ने कहा कि सही बात मनु, यह कि मेरा कोई रूप नहीं है, तो फिर भक्तों को आप दर्शन कैसे देते हैं? भगवान बोले, रूप भक्त बनाता है, बन मैं जाता हूं, रूप की कामना भक्त की है, प्रकट मैं हो जाता हूं, और तुमने कोई रूप नहीं बनाया। कहने लगे अरूप दर्शन दे दो। मनु जी बोले भूल हो गई, अगर सुधार लें तो। भगवान बोले अभी दर्शन दे दूंगा। तब महाराज मनु बोले, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। दूसरी पंक्ति, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, देखिए हम स्वरूप भरी लोचन। जब रूप बताया तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान, भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए। महाराज मनु शत्रुपा देखते रह गए। भगवान ने कहा कि मांग लो। सकुच विहाय मांगो नृप मोही, मोही मुझसे मांग लो। दूसरा अर्थ है कि मुझे ही मांग लो। सकुच विहाय मांगो नृप मोही, मुझे ही मांग लो, आप मिल जाएंगे। बोले नहीं अदेय कछु, संकोच छोड़कर मांगो। संकोच क्या कोई इतनी आसानी से छोड़ देगा? संकोची व्यक्ति महाराज मन बड़े संकोची हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपानिधि। भगवान ने कहा अब यही कहते रहोगे? भगवान ने कहा मांगो तो। संकोची व्यक्ति दूसरी बातें तो तमाम करेगा, पर जो मांगना है, कहना है, वह कह नहीं पाता। आप दानियों में शिरोमणि हैं, यह आपका प्रभाव है। आप कृपानिधि हैं, यह आपका स्वभाव है। भगवान बोले और तुम्हारे पास? मनु बोले हमारे पास तो केवल भाव है, नाथ कहूं सती भाव। अच्छा क्या चाहते हो? तो मुंह से निकल गया चाहूं तुम ही, चाहूं तुम ही। भगवान बोले मुझे तो संकोच आ गया, जोड़ा चाहूं तुम ही समान सुत। आपको चाहता हूं नहीं, आप जैसा बेटा चाहता हूं। स्नेह ने कहा आपको चाहता हूं, संकोच ने कहा आप जैसा बेटा चाहता हूं। स्नेह ने कहा आपको चाहता हूं, संकोच ने कहा कि आप जैसा बेटा चाहता हूं। जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भे आए। लेकिन साफ नहीं हुई बात। मनु जी बोले आप तो सब समझते हैं, तुम सन कौन दुराव। भगवान ने कहा तुमसे मेरे जैसा बेटा मांग लिया। भगवान ने कहा मनु जी से कि तुमने मेरे जैसा बेटा मांगा है, तुम्हें कठिनाई नहीं है, पर मेरे जैसा बेटा ढूंढने में मुझे कठिनाई है। इसीलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। पर वाणी से मेरे समान मांगा है तो मैं तो पुत्र बनकर आऊंगा ही, और एक अपने जैसा भी साथ में ले आऊंगा। किसे? बोले भरत राम ही की अनुहारी। देखिए मानस में जनकपुर का दृश्य है। सहसा लखिन सकहि नर नारी, भरत राम ही की अनुहारी।
सहसा लखी न सकहीं नर नारी। माता शतरूपा ने कहा, देवी माँ, शतरूपा जी ने कहा, चतुर राजा ने जो वरदान मांगा, आप जब पुत्र बनकर आए तो माता बनने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। माता बनने का सौभाग्य आप मुझे ही दें, लेकिन मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान रहे। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। भगवान ने एवं मस्तु कहा। मनु जी बोले, ये हमारे वरदान में शामिल हो, पर हम इनके वरदान में शामिल नहीं हैं। मतलब शतरूपा जी हमारे वरदान में शामिल हो, पर मैं शतरूपा जी के वरदान में शामिल नहीं। ज्ञान इन्हीं को दें, और आपको, हमें तो जब आप पुत्र बनकर आए तो यह ध्यान ही न रहे कि आप भगवान हैं। सुत विषयिक तव पद रति हो, मैं आपको पुत्र समझूं और प्रेम आपके चरणों में हो। दुनिया क्या कहेगी कि पिता पुत्र के चरणों में प्रेम करता है, पुत्र को पिता के चरणों में प्रेम। भगवान बोले, हमसे ऐसा वरदान मांग रहे हो, हम तो मर्यादा की स्थापना के लिए आ रहे हैं। मर्यादित जीवन अच्छा होता है, बरसाती नदी जैसा जीवन अच्छा नहीं होता। मनु जी बोले, मोहि बरु मोड़ कहे किनको, और मनी बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असुबर मांगी चरण गही रहे एवमस्तो करुणा निधि कहे। भगवान ने आश्वासन दिया। यही महाराज दशरथ और कौशल्या जी के रूप में श्री अयोध्या जी में महाराज और महारानी के रूप में प्रकट हुए, और वहीं राम के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब यह कथा हमने आप लोगों को सुनाई, और यही कथा शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाई। आगे की कथा हम प्रताप भानु राजा की अगले प्रसंग में सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।